हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स की घात 2 पूरे की घातांक 6 बराबर 1 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स की घात 2 और प्लस इसी प्रकार a12 और एक्स की घात 12 है, तब तब a2 प्लस a4 प्लस a6 इसी प्रकार a12 का मान है। विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के तरीके पर विचार करेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे कि प्रश्न में सबसे पहले हम x बराबर 1 रखेंगे, उसके बाद x बराबर -1 रखेंगे और उसके बाद समीकरणों को जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें दोनों समीकरणों को जोड़ना है, उससे हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यह है 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स की घात 2 और पूरे की घातांक कितनी है, यहाँ पर 6 है। बराबर देखिए 1 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स की घात 2 प्लस उसके बाद है a3 एक्स की घात 3। और देखिए इसी प्रकार आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं और कहाँ तक है, ये a12 और एक्स की घात कितनी है, 12। ठीक है, ये हमने समीकरण 1 बना ली है। और जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में इस बात को समझा कि सबसे पहले हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे, तो मैं यही काम करता हूँ। सबसे पहले इसमें x बराबर 1 रख लेता हूँ। x बराबर 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए ये बन जाएगा हमारा 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो इधर तो कितना आ जाएगा 0। बराबर इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस आ जाएगा a1 प्लस हो जाएगा a2, उसके बाद होगा a3, इसी प्रकार होगा a4 और इसी प्रकार यदि आप इनको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a12। इसे बना दो समीकरण 2। उसके बाद फिर लिख दो पुनः पुनः समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम -1 रख देंगे जैसा हमने कहा। तो पुनः पुनः समीकरण एक में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, क्या लिख दिया हमने, पुनः समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 रखने पर। तो जब x बराबर -1 रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, ये होगा 1 -1 और यहाँ -2 हो जाएगा क्योंकि -1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 6। और देखिए ये होगा 1, यहाँ पर होगा माइनस का a1, यहाँ पर होगा प्लस का a2, माइनस होगा a3 प्लस होगा a4 और इसी प्रकार फिर माइनस होगा और उसके बाद अंत में आ जाएगा प्लस a12। ठीक है, इसे बना देंगे समीकरण नंबर हम 3, या फिर थोड़ी देर बाद बना देते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसको हल करेंगे हम, उसके बाद इसको समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा 1 से 1 कट जाएगा, -2 की घातांक 6, ये कितना हो जाएगा 64। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा 64 प्लस का बनेगा बराबर ये होगा 1 माइनस का a1 प्लस का a2 माइनस का a3 और इसी प्रकार इसके पद होंगे जिसमें होगा प्लस a12 और इसे बना देते हैं समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। 2 और 3 को जोड़ने से क्या होगा, देखो a1 से a1 कट जाएगा, a3 से a3 कट जाएगा, केवल हमें कौन से पद मिलेंगे, a2 4 6 12 वाले और 8 10 12 वाले, इस प्रकार के पद मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर देखिए जब समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर इधर तो आ जाएगा 64, इधर देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 2 a2, उसके बाद होगा 2 a4 प्लस हो जाएगा 2 a6 प्लस हो जाएगा 2 a8, इसी प्रकार होगा देखो। उसके बाद हो जाएगा प्लस का 2 a10 और प्लस का हो जाएगा 2 a12 जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 को बराबर किधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 32 और सभी में से 2 को कॉमन निकाल के 2 का भाग लगा देंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक बार और कर देता हूँ मैं इसको।
32 में से 2 घटाना थे हमें, ज़्यादा घटा दिया हमने। देखो 2 को उधर लाए तो कितना मिल गया यहाँ पर मिलेगा हमें 62। ठीक है, और सभी में से 2 को कॉमन निकाल के हम 2 का भाग यहाँ लगा देंगे, तो हमें किसका मान मिलेगा, A2 प्लस A4। और इसी प्रकार ये जो मान है कहाँ तक है, A12 तक है। अगर आप इसको 2 से भाग लगा देते हैं तो आपके पास मान A2 प्लस A4, और इसी प्रकार यदि आप इसको देखोगे तो A12, इसका मान कितना आया आपका, 31 आया है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसका उत्तर 31 आया है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में 32 लिखा है अर्थात गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। विकल्प डी जो है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।